दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम शेप्स ऑफ इंडिया में। और मैं हूं प्रखर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में। दोस्तों ये सब बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और लेकर के आते रहेंगे। और इसी तरह से हमें आपका लव एंड सपोर्ट मिलता रहे। और दोस्तों नीचे एक बेल आइकन भी है, उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज इस वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में। दोस्तों हमारा जो मन होता है इसके दो भाग होते हैं, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कौन सा चेतन मन है और कौन सा अवचेतन मन है, आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों ऐसा होता है कि जब सबसे पहले आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने के समय आप उसको नियंत्रित करते हैं, आप उसको कंट्रोल में करते हैं, कहीं सामने से टकरा ना जाए किसी से। और आप ये कंट्रोल करते हैं कहीं वो गिर ना जाए, आप उसका हैंडल को साधने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम होता है ये हमारा चेतन मन करता है। लेकिन दोस्तों जब कई बार साइकिल चलाते चलाते हमें अभ्यास हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है चलाते चलाते, तो फिर अब हमें अपने माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है वो अब काम करना शुरू कर देता है, यानी कि अब चेतन मन की जगह अवचेतन मन ले लेता है। और दोस्तों हमारा जो अवचेतन मन होता है ये इतना पावरफुल होता है कि एक बार अगर इसमें कोई भी चीज़ चली गई तो वो हमेशा के लिए स्टोर होकर रह जाती है। ये एक स्टोरेज रूम की तरह होता है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है अपने अनुभव के आधार पर। अब दोस्तों ये जो अवचेतन मन है इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, यह क्या क्या कर सकता है। दोस्तों सबसे पहला तो इसमें यह आता है कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, जो हमारा दिल धड़कता है, ये हमारे अवचेतन मन की वजह से है, ना कि चेतन मन की वजह से। हमें पता ही नहीं चलता, जैसे पलकों का झपकना, हमें नहीं पता चलता कब हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी शक्तियों के बारे में। इसकी जो आज हम बात करेंगे इसकी 21 शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी शक्ति है, सबसे पहली जो पावर है वो है सेंसेशन, यानी कि एक्साइटमेंट, एकदम उत्साह जो आता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है। इसकी सेकंड पावर है मूवमेंट, यानी कि गति, चाल। तीसरा जो इसकी पावर है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिक्षेप करना। जैसे हम किसी गर्म मोमबत्ती को छू लेते हैं तो छूते ही तुरंत एकदम हमारा हाथ पीछे को हट जाता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्षेप करना। चौथा इसमें जो पावर है वो है टेलीपैथी, यानी जज बाई थिंकिंग, सोच करके हम किसी भी चीज़ का पता कर लेते हैं कि ये चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। इसमें पांचवी पावर आती है वो है मेमोरी। मेमोरी का मतलब याददाश्त, आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है। जिसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, उसकी याददाश्त तेज होती है दोस्तों। इसमें छठा आता है दोस्तों इमोशंस। इमोशंस कितने स्ट्रांग हैं किसके, इमोशंस कहाँ से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ये इमोशंस को लाना। कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, तो इसके लिए दोस्तों एक इमोशनल कोएफिशिएंट भी होता है, उसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सातवीं पावर आती है विजडम, यानी कि समझदारी, समझबूझ के साथ में जो काम किया जाता है वो होता है इसमें। दोस्तों आठवीं पावर है ट्रुथ, सच्चाई, सच जो आता है हमारे मन से निकल करके, वो सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है दोस्तों। अब दोस्तों पावर नंबर 9 प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। योजना बनाने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है इसके लिए भी। अब पॉइंट नंबर 10 पावर 10 क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारे लिए मौके की तलाश करता है, ये हमारे लिए अवसर प्रदान करता है, हमारे लिए अवसर बनाता है ये। पावर नंबर 11 मेंटल क्लॉक, मानसिक घड़ी जो होती है वो भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही बनती है। जैसे रात को हम सोच करके सोचेंगे सुबह मुझे 4 बजे जगना है, तो अचानक से आप देखते हैं सुबह 4 बजे ही आँख खुल जाती है। दोस्तों अगली पावर आती है पावर नंबर 12 मेंटल कैलेंडर। जो आपके दिमाग में तारीख चल रही होती है वो तारीख आपको अचानक से याद आ जाती है चलते चलते ही। वो किसकी वजह से होता है, जैसे किसी का बर्थडे होता है वो आपको तुरंत याद आ जाता है, वो किसकी वजह से, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है दोस्तों। अब आता पावर नंबर 13 कंट्रोल ओवर डेथ। आप दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, डेथ के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर होती है। अगर आपने वीडियो देखी हो प्रेरणा का झरना, आपने सुनी होगी वीडियो, अगर नहीं सुनी है तो आप, ये जितेंद्र अड़िया जी की बहुत ही अच्छी वीडियो है,
और अगर आप चाहें तो हम इसको अपलोड भी कर देंगे, तो आप इसको एक बार सुन लीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप डेथ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों पावर नंबर 14, कंट्रोल ओवर ग्रोथ। ग्रोथ कितना बढ़ना है हमको, ये सब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है, ये भी उसी की पावर है। पावर नंबर 15, इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा, रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पावर नंबर 16, हीलिंग पावर, किसी भी चीज़ को ठीक करना। हमें जब कोई बीमारी हो जाती है, जब हमारे कोई घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है दोस्तों। जितना ज़्यादा हम सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी हमारा घाव भरता चला जाता है। पावर नंबर 17, कंट्रोल ओवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पर भी कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है दोस्तों। कोई अगर पतला है तो मोटा हो सकता है, अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो पतला भी हो सकता है, वो भी इसी की पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। अब दोस्तों पावर नंबर 18, इट कैन प्रोड्यूस डिसीज़, ये हमारे लिए बीमारी भी पैदा कर सकता है। अगर हम सोचते रहें कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आ रहा है या मुझे खांसी हो रही है, तो ऐसा ही सोचते हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाएगा और हमें उसी बीमारी का शिकार बना देगा। तो दोस्तों ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। अब दोस्तों पावर नंबर 19, कंट्रोल ओवर पेन, हमारा जो दर्द है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पावर नंबर 20, इन्फ्लुएंस ओवर यूनिवर्स, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उस पर भी असर डालता है ये। जो हम चाहेंगे वो हम यूनिवर्स से मांग सकते हैं और फिर वही चीज़ हमें मिल भी जाती है। ये आपने सीखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी, इसके भी आप वीडियोस देख सकते हैं, नेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर आती है, वो है पावर नंबर 21, ये है सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, उन सब का सॉल्यूशन हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। तो दोस्तों ये थी 21 पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर इनमें से कोई भी पावर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नई वीडियोस देखनी होंगी जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसके लिए एक बुक भी पढ़ सकते हैं, पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से आती है दोस्तों। कई सारी इस तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति, ये दोस्तों उसका हिंदी में अनुवादन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे एसोसिएट्स में शेयर करें, जिससे कि सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकें और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान सकें, और जो भी कुछ वो जीवन में पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अपने जीवन में पा सकें। थैंक यू दोस्तों।